मेरा नाम झो हुआन है। अपनी ज़िंदगी के पहले 17 साल मैंने एक ही ढर्रे पे बिताए थे। खाना, सोना, गेम खेलना, पढ़ाई करना, फिर वही सब दोहराना। हर दिन पिछले दिन जैसा ही था। मेरी दुनिया निराश और बेरंग थी। फिर मेरी मुलाकात छिन यीबो से हुई। ओलंपियाड गणित की क्लास में उसका पहला दिन था। जैसे ही वो अंदर आया, मुस्कुराकर बोला, हाय, मैं 9वीं क्लास से आया हूँ। पिछली परीक्षा में बस बगल वाले की उत्तर पुस्तिका पर 2-4 नजरें डालनी थी। पता नहीं कैसे नकल करते करते सीधे ओलंपियाड क्लास में पहुंच गया। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मुझे वो याद था। पिछली परीक्षा में वही तो मेरे बगल में बैठा था। पूरे समय चोरी छिपे मेरी उत्तर पुस्तिका झांकता रहा था। वो बहुत बातूनी था। क्लास में हमेशा खोया रहता। छुट्टी के बाद होमवर्क करने का भी मन नहीं करता। गणित की क्लास में तो ऐसा लगता मानो उसकी आत्मा ही सो रही हो। मुझे समझ नहीं आता था कि कोई इंसान 68 अंक वाली गणित की कॉपी देखकर भी इतनी खुशी से कैसे मुस्कुरा सकता है और उल्टा दूसरों को ढांढस भी बैंधा सकता है। धीरे धीरे मेरी नजरें अनजाने में उसी पर टिकने लगीं। उसकी पलकों के बाल बहुत लंबे थे। जब वो सोता तो वे हल्के हल्के कांपते रहते। जाने क्यों वो दृश्य मुझे बेहद सुंदर लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब उसके पुराने शिक्षक उसका मजाक उड़ाते थे। सुनियान के मुंह से उसके बारे में एक भी बुरी बात सुनना मुझे पसंद नहीं था। और सबसे ज्यादा मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। लोग चाहे जो भी कहते, वो कभी मन पे नहीं लेता था। उसका स्वभाव बेहद सकारात्मक था। इतना ही नहीं, वो हमेशा बड़ी बारीकी से आसपास के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखता था। मैंने मन ही मन आह भरी, क्या करूं छिन यीबो, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उधर परीक्षा हॉल में लीजियान उत्तर पत्र पर बड़ी तेजी से कुछ लिख रहा था, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उसे भी आखिर अंदाजे से ही उत्तर भरने पड़ रहे थे। छिन यीबो अपनी गणित की उत्तर पुस्तिका में फैली खाली जगहों को घूर रहा था। उसने बेबस होकर पेन का ढक्कन दांतों से दबा लिया। हे भगवान, ये सारे अक्षर अलग अलग तो मुझे समझ आते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें जोड़ दिया जाता है, ये मेरे लिए किसी दूसरी भाषा में बदल जाते हैं। उसने मन ही मन रोते हुए कहा, अगर ऊपर वाला मुझे सजा देना ही चाहता है तो मेरी गणित की प्रतिभा मत छीनना। अरे रुको, मेरे पास तो पहले से ही कोई प्रतिभा नहीं है। कुछ देर बाद उसने हार मान ली। वो मेज पर सिर रखकर लेट गया और समय बीतने का इंतजार करने लगा। लेकिन एक ही करवट पड़े पड़े गर्दन दुखने लगी। चलो दूसरी तरफ मुंह कर लेता हूं। बस यूं ही उसने सिर घुमाया और तभी उसकी नजर बगल वाले छात्र की आधी दिखाई दे रही उत्तर पुस्तिका पर पड़ी। उसकी आंखें एकदम फैल गईं। अरे ये क्या, इस आदमी ने तो पूरी गणित की उत्तर पुस्तिका भर दी है। ये दृश्य देखकर वो भीतर ही भीतर जल उठा। इतना ज्यादा भी कौन लिखता है। अगले ही पल उसने झटके से सीधा बैठकर पेन का ढक्कन खोल दिया। चेहरा भले ही सीधा था, लेकिन आंखें लगातार बगल वाली उत्तर पुस्तिका पर टिकी थीं। उसने पहले रफ शीट पर सामने वाले के उत्तर उतारे, फिर अपनी उत्तर पुस्तिका देखी। अरे हमारे उत्तर तो चारों विकल्पों में अलग अलग आ रहे हैं। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिर उसने हार मान ली। चलो उसी के उत्तर सही होंगे। उसने अपने सारे विकल्प बदल दिए, खाली स्थान भी भर दिए। इतने में सामने वाला छात्र प्रश्न पत्र पलट चुका था। अब छिन यीबो के पास केवल एक ही रास्ता था, धीरे धीरे चोरी छिपे जितना दिखाई दे रहा था उतना अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना। आखिरकार आखिरी दिखाई देने वाला उत्तर भी उसने लिख लिया, लेकिन बड़े प्रश्नों का लगभग 1/3 हिस्सा सामने वाले की बांह से ढका हुआ था। वो चाहकर भी उसे नहीं देख सका। फिर भी वो बेहद संतुष्ट था। इतना लिख लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ देर बाद उसने बोरियत में फिर उस लड़के की तरफ देखा। वैसे मानना पड़ेगा, चेहरा भी काफी अच्छा है। आखिरकार परीक्षा समाप्त हुई। छिन यीबो ने लंबी अंगड़ाई ली, खड़ा हुआ और निरीक्षक के उत्तर पत्र इकट्ठा करने का इंतजार करने लगा। उसने मन ही मन कसम खाई, आज तो बस गलती से नकल की है, अगली बार भी करूंगा। मुलाकात 2 दिन की छुट्टी के बाद झांगछी ने शरारती अंदाज में छिन यीबो के कंधे पर हाथ रख दिया। चलो छिन यीबो, अब जिद छोड़ो और मेरे साथ 10वीं क्लास चलो। छिन यीबो ने उसका हाथ झटकते हुए गर्व से कहा, तुम्हें मेरे लिए थोड़ा अच्छा सोचने में क्या दिक्कत है? हर समय 10वीं क्लास की ही बात करते रहते हो। मेरी तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, मैं तो रॉकेट क्लास में जाने वाला हूँ। ये सुनते ही झांगछी जोर जोर से हंसने लगा। वो इतना हंसा कि अपने ही कंधे थपथपाने लगा। छिन यीबो ने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी भी क्या हंसी की बात है? झांगछी हंसी रोकते हुए बोला, यार ये आज तक का सबसे मजेदार मजाक था जो मैंने सुना है। दोनों हंसते झगड़ते स्कूल के नोटिस बोर्ड तक पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत सारे छात्र नई कक्षाओं की सूची देखने के लिए भीड़ लगाए खड़े थे। झांगछी मुस्कुराकर बोला, चलो पहले रॉकेट क्लास की सूची देखते हैं, कहीं तुम्हारा सपना सच तो नहीं हो गया? छिन यीबो शर्माते हुए बोला, अरे मैंने तो बस मजाक किया था। लेकिन झांगछी भीड़ चीरकर सीधे रॉकेट क्लास की सूची तक पहुंच गया। छिन यीबो ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांक लिया। हाय राम, अगर इसने मेरा नाम न पाया तो पूरे सेमेस्टर मेरा मजाक उड़ाएगा। तभी अचानक भीड़ में से झांगछी की जोरदार चीख सुनाई दी, छिन छिन यीबो, हमारे स्कूल में तुम्हारे नाम का कोई दूसरा लड़का भी है क्या? छिन यीबो ने आंखें घुमाई, नहीं, पूरे स्कूल में मैं ही अकेला छिन यीबो हूँ। आखिर हुआ क्या है? झांगछी कांपती उंगली से सूची की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा नाम रॉकेट क्लास की आखिरी सीट पर लिखा है। छिन यीबो पहले तो हंस पड़ा। अच्छा बस करो, अब सच में चलते हैं और देखते हैं कि हम 9वीं क्लास में हैं या 10वीं में। लेकिन झांगछी अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने गंभीर स्वर में कहा,
मैं मजाक नहीं कर रहा, सचमुच तुम्हारा नाम रॉकेट क्लास में है। इस बार छिन यीबो खुद भी आगे बढ़ा। उसने सूची पर नजर डाली। आखिरी पंक्ति में सचमुच उसका नाम लिखा था। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि केवल कुछ उत्तर नकल करके वो सचमुच स्कूल की सबसे तेज क्लास में पहुंच गया था। अगले दिन नई कक्षा में प्रवेश करते ही क्लास टीचर, जिनके बिखरे हुए बाल हमेशा की तरह हवा से लड़कर आए हुए लग रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, इस बार हमारी रॉकेट क्लास में सामान्य कक्षा से एक नए छात्र ने प्रवेश लिया है। उसका नाम है छिन यीबो। उसने अपनी मेहनत और हार न मानने की भावना से यहाँ तक जगह बनाई है। आइए सब मिलकर उसका स्वागत करें। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। इतनी जोरदार तालियां सुनकर छिन यीबो शर्म से पानी पानी हो गया। उसे लगा था कि इतने होशियार विद्यार्थी शायद उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सबने उसका स्वागत किया। क्लास टीचर ने आगे कहा, अब से तुम सब एक दूसरे की मदद करोगे, खासकर नए छात्र को इस माहौल में घुलने मिलने में सहायता करोगे। छिन यीबो ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सामने की पंक्ति में बैठी एक लड़की सबसे ज्यादा उत्साह से ताली बजा रही थी। उसने धीरे से अपने नए सहपाठी झो हुआन की कोहनी में कोहनी मारी और उस लड़की की ओर इशारा किया। झो हुआन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, वो इतनी जोर से इसलिए ताली बजा रही है क्योंकि अब वो क्लास में आखिरी स्थान पर नहीं रहेगी। छिन यीबो के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मतलब मैं अब सबसे आखिरी हूँ? झो हुआन ने शांत स्वर में कहा, लगभग। छिन यीबो ने नाटकीय अंदाज में सीने पर हाथ रख लिया। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? झो हुआन ने पूछा। कौन सी? मेरे दिल के टूटने की। झो हुआन ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। हाँ, सचमुच काफी दर्दनाक लग रही है। ये सुनकर छिन यीबो समझ ही नहीं पाया कि सामने वाला मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। कुछ देर बाद सुबह का स्वाध्याय शुरू हो गया। पूरी कक्षा एक साथ जोर जोर से पढ़ने लगी। ये माहौल उसकी पुरानी कक्षा से बिल्कुल अलग था। वहां इस समय कोई बातें करता था, कोई नाश्ता करता था और कोई सोता रहता था। छिन यीबो को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने चोरी चोरी झो हुआन की ओर देखा। अगर मैंने इसकी उत्तर पुस्तिका से नकल न की होती तो आज आराम से अपनी पुरानी क्लास में बैठा होता। यही सोचकर उसने हवा में हल्का सा मुक्का झो हुआन की तरफ मारने का नाटक किया, लेकिन दुर्भाग्य से झो हुआन ने उसे देख लिया। तुम क्या कर रहे थे? छिन यीबो झेंप गया। वो मेरा हाथ सूख रहा था, मैं बस हैंड क्रीम लगा रहा था। ये कहकर उसने दूसरे हाथ से पहले हाथ को ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया जैसे सचमुच क्रीम लगा रहा हो। झो हुआन ने पूरी गंभीरता से कहा, अभी गर्मियों का मौसम है, यहाँ की हवा में नमी बहुत ज्यादा रहती है। इस मौसम में हाथ सूखना लगभग असंभव है। छिन यीबो ने दांत भींचकर मुस्कुराते हुए कहा, हैंड क्रीम मौसम देखकर नहीं लगाई जाती। और हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा दिखावा करते हो। झो हुआन ने शांत भाव से उत्तर दिया, धन्यवाद, मुझे जो सही लगता है वही कहता हूँ। छिन यीबो कुछ पल उसे घूरता रहा। उसने मन ही मन सोचा, क्या कोई इंसान सचमुच इतनी गंभीर बातें कर सकता है? मैंने मजाक किया और इसने उसे भी विज्ञान का व्याख्यान बना दिया। आखिरकार उसने दोनों कान बंद कर लिए, किताब खोल ली और बुदबुदाने लगा, बस अब एक शब्द भी मत बोलना, मुझे पढ़ने दो। झो हुआन सचमुच चुप हो गया, लेकिन छिन यीबो पूरे 1 घंटे तक अंग्रेजी का पहला शब्द ही याद नहीं कर पाया। वो मन ही मन रो पड़ा, हे भगवान, मेरा दिमाग आखिर गया कहाँ? सुबह की पहली 2 कक्षाएं गणित की थीं। छिन यीबो समझ ही नहीं पाता था कि दिन की शुरुआत गणित से क्यों होती है। अगर हिंदी या साहित्य की कक्षा होती तो कम से कम वो कुछ याद तो कर लेता, लेकिन गणित देखते ही उसका दिमाग जैसे छुट्टी पर चला जाता। उसने लंबी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा, पहले नाश्ता कर लेता हूँ। उसने मेज के अंदर से एक पैकेट ब्रेड निकाली। पहला कौर लेते ही उसमें भरा सलाद उसके मुंह में आ गया। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। तभी बगल से झो हुआन की आवाज आई, तुम सुबह सिर्फ यही खाते हो? छिन यीबो ने मुंह भरे भरे उसकी ओर देखा। झो हुआन बोला, सिर्फ ब्रेड खाने से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। अगर सुबह ठीक से खाना नहीं खाओगे तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा और सवाल हल करने में दिक्कत होगी। छिन यीबो ने आंखें घुमाई। इस आदमी के मुंह से ऐसी कोई बात निकलती ही नहीं जो मुझे अच्छी लगे। अचानक झो हुआन ने अपना बैग खोला और उसमें से 2 उबले हुए अंडे निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। ये लो, मेरी माँ ने आज सुबह उबाले हैं, खा लो। छिन यीबो कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पे चौड़ी मुस्कान फैल गई। धन्यवाद दोस्त, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। उसने फुर्ती से अंडों के छिलके उतारे और कुछ ही सेकंड में दोनों अंडे खा गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी देर से इसने जो जो ज्ञान दिया है उसके बदले 2 अंडे तो बनते ही हैं। इसे मेरी मानसिक क्षति का मुआवजा समझो। लेकिन जल्दी जल्दी खाने की वजह से अंडा उसके गले में अटक गया। वो खांसने लगा, आंखें लाल हो गईं और घबराकर बोतल उठाकर एक ही सांस में पानी पीने लगा। झो हुआन चुपचाप ये सब देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़का कितना दिलचस्प है। उसकी शांत एक रंगी दुनिया में जैसे कोई रंग बिरंगी पतंग उड़ने लगी हो। काफी पानी पीने के बाद छिन यीबो ने राहत की सांस ली और जोर से डकार ली। उफ, बच गया, नहीं तो आज तो अंडे ने ही मेरी जान ले लेनी थी। तभी घंटी बजी और क्लास टीचर अंदर आए। उन्होंने परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं हाथ में लीं और कुछ देर तक छिन यीबो को देखते रहे। छिन यीबो के मन में तुरंत ख्याल आया, ये बार बार मुझे ही क्यों देख रहे हैं? कहीं मेरी नकल पकड़ तो नहीं ली? शिक्षक बोले, सब लोग पिछली परीक्षा की उत्तर पुस्तिका निकालो, आज हम उत्तर मिलाएंगे। छिन यीबो पूरे आत्मविश्वास से अपनी कॉपी निकाल लाया। वो मनी मन सोच रहा था, आज तो कमाल हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों में मेरे सारे उत्तर सही हैं। आखिर मैंने वो अचानक रुक गया। मतलब
मैंने बड़ी मेहनत से किए थे। उसे तनिक भी शर्म नहीं थी कि वे उत्तर उसने झो हुआन की उत्तर पुस्तिका देखकर लिखे थे। उसे तो लगता था मैंने भी मेहनत की थी, आखिर नकल करना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगले ही पल शिक्षक ने कहा, पहले आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं। छिन यीबो की आंखें फैल गईं। अरे, पहले प्रश्न से शुरू नहीं करेंगे क्या? उसने चारों ओर देखा। पूरी कक्षा गंभीरता से चर्चा सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबको बात समझ में आ रही हो। सिर्फ वही अकेला था जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन खुद को समझाया, कोई बात नहीं, चेहरा ऐसा बनाकर बैठो जैसे सब समझ रहे हो, वरना कितनी बेइज्जती होगी।